और आईएमएफ के पास कोई रिलीफ के लिए नहीं गए। 1 महीने के बिल को किस्तों में लेने के लिए गए। आपको और हमें पता है कैश फ्लो कम हो तो तनख्वाहें फिर 2 हिस्सों में होती हैं, कभी 2-2, 3-3 महीने डिले हो जाती हैं। ये जो किस्सा है ना, ये है ये कि जनाब इस महीने का बिल हमें किस्तों में करने की इजाज़त दे दें। ना कोई टैरिफ में कमी होनी है, ना वहाँ गए हैं वो भी नहीं मिल रही। वो कहते हैं हमें बताओ हमारे साथ सौदा जो किया है और मुकाया था सब ने मिलके कि आपको $1 अरब अगला तब मिलना है जब ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अच्छा जी, जमात इस्लामी भाग गई जी सुप्रीम कोर्ट। जमात इस्लामी वालों को क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे कि हम अपनी मुराद छोड़ रहे हैं यूनिट्स की? यहाँ सबके ऊपर आती है, सबकी मुराद हैं। क्या वो रिटायर्ड जजेस जो चले गए हैं वो छोड़ देंगे? यहाँ जिसके पास जो चीज़ आ जाए नहीं छोड़ता, कोई बंदा नहीं छोड़ता। इस बात को भूल जाएं। मैंने जब परसों जब बात की थी, अब कल जब कैबिनेट में बात हुई, आपको पता है वो जो वापडा का या डेस्कोज और जैनकोज जिनको कहते हैं, इन्होंने प्लान बना के दिया कि जी टोटल $1 अरब की बचत होनी है और चूना कितना लगना है, $4 अरब से ऊपर का, कि जी हमने ये फ्री यूनिट खत्म किए और इतने यूनिट मोनेटाइज करके हम कैश इनको तनख्वाहों में दे देंगे। नीचे वाले मुलाजमीन के पास तो जाना ही नहीं, सिस्टम ही उड़ा देंगे। अच्छा जी, ऊपर वालों ने जैसे शौकत अजीज के दौर में दाव लगाया था कि कारें मोनेटाइज कर दी गई कि जी ग्रेड 20 से 22 तक सब अपनी अपनी तनख्वाह के साथ पैसे ले लें, गाड़ियां न लें। सब ने जनाब वो गाड़ियां औने पौनो नीलामी भी करा दी, हर महीने तनख्वाह में भी लोग पैसे ले रहे हैं और गाड़ियां एडमिन पूल से ले रहे हैं। यहाँ पे फिर एक दाव लगाने की कहानी हुई, इसलिए वो भी कैबिनेट कमेटी और एनर्जी में चला गया। मैं ये सारे सवाल जो आ रहे हैं कि जी कितने का है, वो खातून जो बोल रही थी ना वो ठीक बोल रही थी। हमारे यहाँ सोशल मीडिया की एक मिथ है कि कह दिया जी पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में ₹1 की रोटियां, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है, लेकिन बन गई। जिस तरह खान साहब के लिए आई थी बात कि जी वो उनकी वाइफ ने कह दिया उनके मसल्स भी खराब हो गए, फलाना भी हो गया। आप और हम खबर बाखबर जराए से लाते, सरकारी लेटर लेते कि जी जेल में उनको क्या खाना दिया जा रहा है, किसी ने नहीं मानना था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट मांगी, वो रिपोर्ट आई, उसके बाद पता लगा किसी ने बोला कहीं से कि खान साहब भूखे मर गए, जेल में ये हो गया, फलाना हो गया। जब मराहत सामने आई, कोई सोशल मीडिया पे आया, सबने मान लिया कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पे उनके पास सब मराहत मौजूद हैं। तो वो बिल्कुल फलसफा सोशल मीडिया से आउट हो गया कि उनको खाने पीने में क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। ये इस तरह मिथ है जैसे ₹90 के यूनिट पे हम सब रोला डालते हैं। क्यों? उसमें गरीब आदमी का ताल्लुक नहीं है। आज अगर ₹60 का यूनिट है वो उसके है जिसके पास 4 एसी है, 5 एसी है। भाई हम 4-5 एसी वाले का रोला क्यों डालते हैं यहाँ पे बैठ के? ये उनके लिए यूनिट है ही नहीं, रेट स्लेब भी नहीं है उनका, वो पहुंचेगा ही नहीं। ये तो 1 एसी वाले का भी नहीं है ₹60 का। डिफरेंट है। हमने एक ड्रामा और मिथ बना दिया है कि मराहत याफ्ता तबके का रोला डालना है गरीब के नाम पे कि जी उसको रियायत हो जाए। भाई क्यों हो जाए उसको रियायत? वो 4 एसी चलाता है, काम करने वाली खातून। मैं सवाल ही रख रही हूँ आपके सामने जी। मैं एक सवाल, वो एक पंखा और एक उसका बल्ब है जो वो इस्तेमाल करते हैं और एक छोटा सा कमरे में वो रहते हैं और उनका 16,000 बिल आया है। ये चेक करने वाली बात है कि क्यों और कैसे आया, नहीं आ सकता। जो ये बता रहा है एक पंखा और बल्ब सारा यूनिट्स आपको और हमें भी पता है। हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए कि जी ये उनकी दुनिया के मीटर और हैं। और बल्कि मेरे घर में अगर 3 फेज यूनिट है और आपके घर 3 फेज है तो हमें 4 घंटे का बिल डबल देना पड़ता है, इजाफी देना पड़ता है पीक टाइम का। जो सिंगल फेज वाले हैं उनका तो रेट ही एक है, सुबह 24 घंटे का एक ही रेट है यूनिट का। वो स्लैब बनेगा 100 का, 200 का, 300 का। हमने बरात याफ्ता तबके के नाम पे बहस छेड़ी हुई है। ₹60 का यूनिट हो गया, दुहाई होगी सब तरफ। ₹90 का हो गया जी। ओ भाई उसके लिए आवाज उठाओ जो 50 और 100, 200, 300 यूनिट करता है, जिसके घर में एक एसी भी नहीं है। बात उसके लिए होनी चाहिए, सब्सिडी सिर्फ उसकी होनी चाहिए जो एसी चला सकता है, बिल भी दे। जी आया साहब। अच्छा ये देखें बात टैक्सेस बहुत ज्यादा ऐड है ना। बात सिंपल है कि वो शायद राना साहब तक वो लोग नहीं पहुंचे अपना दुखड़ा लेके जो गरीब लोग हैं। यकीनन चले किसी के घर में 2 पंखे होंगे, तो नहीं करे ना, कोई एक आधा शायद कूलर चला लेता होगा वो, लेकिन बिल लिटरली 4 एसी लगा के गरीबों का नाम लेते हो फैसल। हमारी उससे भी बाहर हो चुके हैं, हमारी इस्तेताअत से भी बाहर हो चुके हैं बिल। उसकी वजह ये कि हमने सिर्फ बिल नहीं देना, हमने और भी बहुत से काम करने हैं ना। जाके ग्रोसरी भी लेनी है बाजार से, हर चीज इतनी महंगी हो गई है। तो उसमें ये जब ऐड ऑन होती हैं चीजें तो हम मराहत याफ्ता तक भी मरे पड़े हैं। सच्ची बात है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि जी
रौला सिर्फ ये है कि वो आपको क्लियर कट पता चल गया है कि उस रूलिंग एलीट ने आपके लिए कुछ नहीं करना। ये पहली एक ऐसी तहरीक बन रही है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पीछे रह गई हैं। ये हर दफ़ा यहाँ ये होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको लीड कर रही होती किसी एहतजाज को। इस एहतजाज में आम शहरी शामिल हो गया है और ये कम होने का मुझे इसमें इम्कान नहीं लग रहा, क्योंकि वो 3 दिन लगा के बड़ी मेहनत से हमारे निगरान हुकूमत ने ये बता दिया कि जी हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा। अब कितने लोग उसमें गुजारा कर लेंगे, वो जो इलीट क्लास जो आमिर कह रहे हैं वो मैं देखूंगा कि कितने लोग हैं जो बहुत आराम से अपने एसी का बिल भी दे देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिन्होंने अपना एक एसी चला रहे होंगे और वो उस वक्त उन्होंने एसी लिया होगा जब वो आराम से बिल भी दे पा रहे होंगे। अब जब उनके उससे भी बाहर हो जाएगा, एक दफ़ा आपको जब आदत पड़ जाती है ना किसी चीज़ की, उसके बाद उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये उस शख्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और पॉसिबल है कि वो भी बाहर एहतजाज के लिए निकल रहा हो। हमारी ये शाफिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, वो प्रेशर डालेगी मीडिया पे कि जी आप एहतजाज ना दिखाएं। तो इनका ख्याल है कि शायद एहतजाज इस तरह ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा ये। आप देखें ना, आप मतलब तरस आ रहा है मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी पे। अब वो उनको बिल भी ज़्यादा लग रहे हैं, उनको महंगाई भी बहुत लग रही है, वो अब रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी महंगाई हो गई, बिजली का बिल इतना हो गया। वो यार आप तो सब लोग उस हुकूमत में थे जो ये डील करके गई है। मतलब वो पिछली हुकूमत बहुत जुल्म कर गई थी, बड़ी महंगाई कर दी थी, उन्होंने तबाह कर दी थी हर चीज़। आप तो वो सारा कुछ ठीक करने आए थे और ये दावा करके आए थे कि जी हम तो बड़े तजुर्बाकार लोग हैं। आपने सत्यानाश का सभा सत्यानाश कर दिया और अब आप वो टस्वे बहा रहे हैं कि जी वो हो बहुत जुल्म हो गया इस कौम के साथ। वो शजील मेमन साहब को आज मैं सुन रहा था कि वो बिल ठीक नहीं आ रहे जी, लोगों को एक्स्ट्रा बिल भेजे जा रहे हैं। ये तो उस वक्त भी रोना था, रो रहे थे, लेकिन किसी हद तक लोगों की इस्तात में था, वो दे रहे थे तंग होके। आपको कितने महीने पहले मैंने यहाँ बैठ के कहा था कि लोग मीटर कटवाना शुरू होंगे, लोग उधार पकड़ के दे रहे हैं, जेवर बेच के देना शुरू करेंगे लोग। अब बात उससे भी आगे चली गई है। अब एक गरीब आदमी जिसके पास थोड़ा सा कुछ 2 चीजें उसने अपनी बेटी के जहेज के लिए बनाई होंगी, उसको बेचने के बाद बिल्कुल उस आदमी की, उस शहरी की हालत इस हुकूमत जैसी, इस मुल्क जैसी हो गई है कि जहां अब कुछ गिरवी रखने के लिए भी हमारे पास नहीं बचा जो हम गिरवी रख के दुनिया से को पैसे ले लें। तो अल्लाह ताला रहम करे, मुझे हालात बहुत ख़राब होते नज़र आ रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो बात सिंपल है ना, वो मलका फ्रांस ने जो